सऊदी, कतर, ओमान की कूटनीति का असर इसको कहा जा रहा है। युद्ध से पूरे मिडिल ईस्ट में बड़े टकराव का खतरा था, इस बात को मिडिल ईस्ट में भांपा जा रहा था और इसीलिए कहा जा रहा है कि कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे थे। 24 घंटे फोन लाइनें घनघना रही थी और ट्रंप को से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की तरफ से। ईरान को बातचीत का एक और मौका दिया जाना चाहिए, यह कहा जा रहा था। हमारी की सेना अलर्ट पर है लेकिन हमला नहीं किया गया है। ईरान को चेतावनी, अमेरिकी ठिकानों पर हमला ना किया जाए। ईरान को यह चेतावनी दी गई है कि अमेरिकी ठिकानों को लॉक कर लिया है तुम्हारी मिसाइलों ने, लेकिन ट्रिगर मत दबाना वरना अंजाम बुरा होगा। अब जरा देखिए, ये महत्वपूर्ण खबर भी आपके सामने रखता हूं। अमेरिका पीछे कैसे हटा, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे जिनको रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है। इसके बारे में तो हम ये लगातार चर्चा कर ही रहे हैं कि क्या ये डिप्लोमेटिक एंडेवर्स हैं। अमेरिका जिस तरह, अमेरिका ट्रंप के प्रतिनिधित्व में इस समय जिस तरह का मुल्क है, ये लगता नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये कूटनीति की वजह से हुआ है। कई और फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और जिसको मैं महत्वपूर्ण फैक्टर कह रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण, पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर वो कौन सा है, अब आपके सामने आगे रिवील करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अमेरिका कैसे पीछे हटा, डिप्लोमेसी उसके लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, फैक्टर है, बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर और द डिसाइसिव फैक्टर और द लिमिटिंग फैक्टर फॉर दैट मैटर। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? डिप्लोमेसी है, सऊदी अरब, कतर, ओमान, इन्होंने हस्तक्षेप किया, यह माना जा रहा है। लेकिन एक और फैक्टर है, तबाही का डर। ट्रंप को समझाया गया कि हमले से मिडिल ईस्ट में विनाशकारी परिणाम होंगे। ईरान को चेतावनी, खाड़ी देशों ने कहा अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया तो सारे रिश्ते खत्म कर लेंगे। ट्रंप का यू टर्न यहां देखने को मिला, प्रदर्शनकारियों की फांसी रुक गई है और इसको साइड करते हुए कि देखिए 800 से ज्यादा लोगों को फांसी होने वाली थी, उसको हमने रुकवा दिया। इसको एक तरीके से अपने लिए फेस सेविंग वाला, क्योंकि आप इतना आगे बढ़ गए थे हमले वाले माहौल को बनाकर कि उस समय जब आपको कदम पीछे खींचने पड़े तो आपको किसी ना किसी रीजन को बताना था। उन्होंने कहा 800 से ज्यादा लोगों की फांसी को हमने रुकवा दिया और इस तरीके से अपनी पीठ खूट ठोकते हुए फिलहाल इस हमले को टाल दिया गया। असली वजह क्या है? अब यह है वो महत्वपूर्ण वजह। आप सबका ध्यान इस तरफ चाहूंगा, आप दर्शकों का भी और आप गेस्ट का भी, आप एक्सपर्ट्स का भी। क्या असली वजह यह है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है? और यह बात ट्रंप को पता चल गई है, क्योंकि ईरान यह कह रहा था कि हम पूरा कगार तक पहुंच गए हैं परमाणु बम बनाने के। वहां के अधिकारियों ने यह कहा था कि हमको सिर्फ पॉलिटिकल नोटिंग का इंतजार है और अगर हमको हमारी राजनीतिक लीडरशिप कह देती है हां बनाओ, तो 24 घंटे के भीतर हम परमाणु बम बना लेंगे। क्या ये बात असल में हकीकत में तब्दील हो गई है? क्या परमाणु बम बना लिया गया है? और आखिरी समय में ट्रंप को किसी ने यह बताया कि अगर आप इस बार ऐसा करते हैं तो परमाणु बम झेलने के लिए तैयार रहिए, या तो आप या इजराइल। क्या इस वजह से फिलहाल अमेरिका ने खुद को थामा है, होल्ड किया है कि वो सेंस करना चाहता है कि वाकई ऐसा हो तो नहीं गया है? विभूति सर, आपके पास वहां क्या पहुंच रहा है? आप क्या वहां से अमेरिका से हमारे साथ साझा कर सकते हैं, खास तौर से परमाणु बम वाले मामले में? क्योंकि ईरान ने कई बार कहा था कि हम तो कभी भी 24 घंटे के भीतर परमाणु बम बना लेंगे। नमस्कार दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में निमंत्रण देने के लिए और आपके महारथियों के साथ जुड़े हैं। देखिए, एक बात निश्चित है कि ये जो है, मेरे विचार से अगर एक कदम पीछे लेकर के मुआयना करें, जैसे हमारे धर्म में कहते हैं सत्यमेव जयते, तो सत्य को जीतने के लिए अगर सत्य को नहीं माने तो फिर बात आगे ठीक नहीं चलती है। तो मैं ये कहूंगा कि आपका जो है कहना है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं, ये बात कोई अचानक से नहीं हुई है। ये अमेरिका को डेफिनेटली पता था पहले से ये है या नहीं। तो ये जो धमकी जो है, मैं समझता हूं कि ये धमकी है, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अभी आज की तारीख में सिचुएशन इतना टेंस हो गया है कि आप देखिए, इतना टेंस हो गया है कि धमकी के अलावा और कुछ नहीं चल रहा, सब एक दूसरे को धमका रहा है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, ये भी देखिए ना कि मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने बहुत मेरे विचार से ये 21वीं सदी का जिहाद वर्सेस क्रूसेड का कार्यक्रम शुरू हो गया है फिर से। ये 21वीं सदी का है, ये जिहाद वर्सेस क्रूसेड चल गया है। इसी में आप समझ लें इस बात को कि शिया कंट्री है ईरान, जो सऊदी और कतार से दोस्ती नहीं है उनकी, लेकिन रिलीजन के नाम पे वो इकट्ठे हुए हैं। इतनी बात निश्चित है कि अगर युद्ध होगा
तो विनाश काल बहुत जबरदस्त होगा। विनाश ये बहुत जो आपने जबरदस्त। सर मेरे साथ जब आप पहली बार अब चर्चा जो में है, जुड़े थे तब भी आपने इस ऐसी बात को स्थिति अंडरलाइन में किया था, पहुंच गए हैं हम ये लोग। जिहाद वर्सेस क्रूसेड है। टेंशन पूरा आज एक बार फिर आपने इस बात को अंडरलाइन किया है, ये जिहाद वर्सेस क्रूसेड है। आप एक बात को दूसरी बार कह रहे हैं, मतलब आपकी निगाह में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर ये जिहाद वर्सेस क्रूसेड है तो फिर तो उसमें कोई लिमिट नहीं देखी जाती, वो तो आर या पार की बात होती है। तो क्या ये आर या पार वाली नौबत यहां पहुंच गई है? आपके पास लौटूंगा तो समझूंगा, लेकिन उससे पहले क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है, या फिर ईरान ने अगर खुद परमाणु बम नहीं बनाया है तो क्या उसे कहीं से परमाणु बम मिल गए हैं? क्या किसी ने, क्या पता चाइना, क्या पता रशिया, क्या किसी ने ऐसी मदद कर दी है कि उसके पास अब कुछ ऐसा है कि ट्रंप को फिलहाल अपने कदम रोकने पड़े हैं? कोमोडोर बहल, कह रहे हैं आप कि यस, एक फैक्टर ये है कि 412 केजी का जो एनरिच्ड यूरेनियम था वो कहां गया, बिल्कुल, क्या उसका इस्तेमाल किया गया, क्या उसको फर्दर एनरिच, क्योंकि उस समय भी बातचीत चल रही थी कि कुछ पार्ट जो इसका है वो उसको एनरिच 80% तक या 90% तक करने में वो सक्षम हो गए थे। तो कहीं ना कहीं ये बात 2021 से कह रहे हैं कि ये इजराइल की जो मोसाद ही कह रही थी 2021 से कि कहीं ना कहीं वो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में बना लेंगे, कुछ हफ्तों में। तो क्या वो कुछ हफ्ते पूरे हो चुके हैं? और अब सर आपके सामने मैं एक सिचुएशन रखता हूं, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। अब आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं, ईरान जो कि इसको बनाने के करीब था, और आप जैसा कह रहे हैं बताया 500 किलो के आसपास वो एनरिच्ड यूरेनियम कहां गया? नतांज, इस्फहान, इन तमाम जगहों पर बम मार मारकर अमेरिका ने मिडनाइट हैमर के समय फोड़ दिया पाताल तक, लेकिन उसके बावजूद यूरेनियम ले जाने में कामयाब रहे। फिर उनकी तरफ से बयान आया कि 24 घंटे के भीतर हम परमाणु बम बना सकते हैं, हमको केवल पॉलिटिकल नोट का इंतजार है। उधर वेनेजुएला इसलिए एक खरगोश की तरह उसके राष्ट्रपति को दबोच लिया गया क्योंकि उसके पास परमाणु अस्त्र नहीं थे। जैसे ही वेनेजुएला के ऊपर यह कार्रवाई हुई, ईरान का थ्रेट परसेप्शन और बढ़ गया। उसने कहा नहीं, अब मत रोको, आखिरी की असेंबलिंग जो बाकी है बनाओ, बम बनाकर खत्म करो, पूरा करो। क्या ऐसा हो गया? और यह बात अमेरिका को पता चल गई और इसीलिए इसके बढ़ते हुए कदम थम गए। क्या इस बात में दम लगता है आपको भी शिवाज सर? हाँ देखो दिनेश, इसमें हाँ हो सकता है, क्योंकि ये 2-4 बातें तो हैं इंपॉर्टेंट कि जो 60% इनरिच यूरेनियम था, कहीं ना कहीं ईरान जब पिछली बार हमला हुआ था वो उसको शिफ्ट कर चुका था। अगर 60% आपके पास इनरिच यूरेनियम है तो उसको अगर आपने वेपन ग्रेड में बनाना 90% से ज़्यादा, तो 10 से 12 दिन में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। और ऐसा लगता हो सकता है, मगर मुझे शक थोड़ा ऐसे है, अगर ऐसा ईरान ने कर लिया है तो क्या अमेरिका को इसकी इंटेलिजेंस थी नहीं? क्योंकि उसके एजेंट CIA के और मोसाद के तो बहुत पहले इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। मुझे एक और वजह नहीं सर, लेकिन ये इंटेलिजेंस फेल होती है, ये हमने देखा था। ये हमने तब देखा जब 7 अक्टूबर 2023 को वो हुआ जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कैसे मोसाद को ये पता नहीं चला, कैसे ये अमेरिकन एजेंसीज को पता नहीं चला, शिनबेट इस बारे में कैसे नहीं भाप पाई? तो इंटेल फेल हो सकता है सर, मैं ये कह रहा हूं। मैं एक ही बात ऐड करूंगा दिनेश, आपने ठीक बोला, गलती हो सकती है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस अमेरिका का फेल हो सकता है। हाँ, एक बात माननी पड़ेगी, जब नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर हथियार बना सकता है इतने प्रेशर बाद, ईरान जिसको रशिया भी हेल्प करने के लिए तैयार था और जिसके पास 60% एनरिच यूरेनियम था और उसको वो शिफ्ट कर गए, तो हो सकता है उसके पास अब न्यूक्लियर हथियार हो। और ये अब पता लगा अमेरिका के पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अश्विनी शिवाज, कोमोडोर बहल भी इसमें मोहर लगा रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये ब्रेकिंग बनाइए, फ्लैश कीजिए TV9 भारतवर्ष पर। हो सकता है अमेरिका के कदम इसलिए थमे हो कि ईरान के पोजीशन में अब न्यूक्लियर वेपन है, या तो उसने खुद न्यूक्लियर वेपन बना लिया है या उसके पास न्यूक्लियर वेपन का पोजीशन आ गया है। हो सकता है उसके साथ दोस्ती रखने वाले, उसके साथ मित्रता रखने वाले किसी एक देश ने उसकी मदद की हो और ईरान के पास आखिरकार न्यूक्लियर पोजीशन आ गया हो। अब सवाल यह है सर कि मान लीजिए जैसा हम समझते हैं कि या तो ये रशिया से हो सकता है, चाइना से हो सकता है, या हो सकता है नॉर्थ कोरिया भी, उन्होंने नेवर नो। कौन हो सकता है सर जो इस तरह की मदद कर सकता है? और कोई बना बनाया बॉम्ब भी अपने मित्र को दे सकता है क्या बहल साहब? देखिए, बना बनाया बॉम्ब तो नहीं कोई देगा, लेकिन उसकी मदद जरूर कर सकता है। इसमें रशिया भी कर सकता है, चीन भी कर सकता है और नॉर्थ कोरिया भी कर सकता है। और एक और बड़ी अहम चीज आ जाती है इसके अंदर कि आज सुबह एक अर्थक्वेक टाइप 4.2 रिश्टर स्केल पे मिला था डिमोना के पास। तो क्या ये इंटेलिजेंस को देखते हुए इजराइल ने भी आपने प्रीएम्प्ट कर दिया सर, वो जो मैं बात जिन डॉट्स को कनेक्ट करना चाह रहा हूं, आपने प्रीएम्प्ट कर दिया सर कि जैसे ही ये पता चला ईरान में कि वो लोग अपना परमाणु बम बनाने में कामयाब हो गए हैं, अमेरिका ने खुद को रोका और इजराइल ने सबसे पहले खुद को सुरक्षित करने के लिए उधर एक टेस्ट किया, न्यूक्लियर टेस्ट, और इसीलिए भूकंप आ गया क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूं ये तमाम डॉट्स महत्वपूर्ण हैं, इनको कनेक्ट अगर आप करते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है और उस तस्वीर को आप खारिज नहीं कर सकते। अगली खबर देखिए, ट्रंप के यू टर्न से ईरान पर गहराई आशंका।
ट्रंप के यू टर्न पर, ईरान को लेकर ट्रंप ने यू टर्न लिया, उससे गहराई आशंका, ईरान के परमाणु बम बनाने की आशंका, अधिकारियों के पुराने बयानों की चर्चा, 24 घंटे में परमाणु बम बनाने में हम सक्षम हैं। कई अधिकारियों ने यह बात कही थी, केवल 24 घंटे लगेंगे और हमारा परमाणु बम उड़कर अपने लक्ष्य को भेदने के लिए तैयार रहेगा। आप जरा देखिए, अमेरिका से तनाव के बीच में ईरान को चीन से सैन्य मदद, ईरान को चीन से मिला HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम। HQ-9B, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के समय यह देखा गया था कि HQ-9B सिटिंग डक साबित हुआ था, लेकिन इसको फिलहाल ईरान को दिया गया है और वो जिसकी एरियल कैपेसिटी कम दिखाई देती है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है। ईरान को HQ-9B एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की सप्लाई, ईरान में नो टाइम के बीच में चीन के प्लेन को मिली थी एंट्री। क्या उस नो टाइम नोटिस टू एयरमैन की इस समय कोई ना फ्लाई करे? ईरान को के अंदर चाइना का जो ये जहाज गया था, क्या वो HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम लेकर ही गया था? वार सर्विलेंस की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि हां, ऐसा ही हुआ था। अब जरा देखिए परमाणु खतरे के फैक्टर्स। ईरान में परमाणु की जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, उसमें जो तमाम चीजें वो जो महत्वपूर्ण इशारा दे रही हैं, उनको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। वेनेजुएला पर हमले के बाद परमाणु बम की जरूरत ईरान को महसूस हुई। जिस तरीके से रातों रात 3-4 घंटे के ऑपरेशन में मादुरो को पकड़ लिया गया, ऐसा लगा कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, ऐसा लगा कि एक ऐसा डेटरेंस होना किसी भी मुल्क के पास जरूरी है जो अमेरिका से दुश्मनी लिए बैठा है, वरना अमेरिका किसी को भी कभी भी खरगोश की तरह पकड़ कर ले जाएगा। वेनेजुएला को ध्यान में रखकर परमाणु बम बनाने की आशंका, यह बात समझी जा रही है। नेक्स्ट चेंज कीजिए, यहां ट्रंप ने अचानक हमले का फैसला टाला। अचानक हमले का फैसला, पूरी तैयारी हो गई थी, फिर अचानक क्यों टाला? यह बात तो खुद ट्रंप को पता थी कि वेनेजुएला पर हमले के बाद और यूं मादुरो को पकड़ने के बाद पूरी दुनिया में जिनकी दादागिरी का डंका बज रहा है, ईरान के मामले में इतना आगे बढ़ने के बाद खुद तो रोकेंगे तो लोग सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया, और अगर ऐसा नहीं था तो इतने बड़े चौधरी बनकर गए क्यों थे अगर ईरान को टैकल नहीं कर सकते थे? किसी तरह यह कहकर के 800 लोगों की फांसी टलवा दी, अपनी फेस सेविंग की, लेकिन एक्चुअली रुके क्यों हैं? ट्रंप ने अचानक हमले का फैसला टाला, कहीं परमाणु बम के डर से तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट चेंज कीजिए, यहां पर कई आपको बयान भी याद होंगे, उनकी तरफ ले जाऊंगा। खामेनेई के सलाहकार मोहम्मद जावेद ने कहा था, हम 24 घंटे के भीतर परमाणु बम बनाने में सक्षम है, केवल 24 आवर्स लगेंगे। एक बार हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हमको कहते हैं गो अहेड, 24 घंटे बम तैयार। खामेनेई के सलाहकार कमल खराजी ने कहा था, ईरान पर खतरा आया तो परमाणु डॉक्ट्रिन बदली जाएगी। ये स्टेटमेंट्स क्यों दिए जा रहे थे? क्या ये कोरा ब्लफ था? क्या ये केवल दुश्मन के सामने चली जाने वाली केवल जुबानी एक तरीके से तरकीब थी, या इस बार वाकई इसमें दम था और यह बात आखिरी मोमेंट पर अमेरिका ने भांपा और उसके बाद उसने अपना तरीका और अपना रास्ता फिलहाल बदला है?